राइट इन द मिसिंग कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं। कार्डिनल पॉइंट्स क्या है हमारे पास? अगर ये नॉर्थ है तो डेफिनेटली इसका ऑपोजिट होगा साउथ। ठीक है जी, यानी कि दिस डायरेक्शन इज साउथ। आपने हमेशा याद रखना है दैट इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ तो आपके राइट साइड पे, राइट हैंड साइड पे ईस्ट होगा, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे डेफिनेटली ईस्ट के ऑपोजिट हमारे पास क्या होता है? वेस्ट। बट इफ यू आर फेसिंग साउथ, अगर आप साउथ की तरफ फेस करके खड़े हैं तो फिर आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ईस्ट होगा। ठीक है, ये एक टिप है जो आपको हेल्प आउट करेगी। यूज द वर्ड्स लेफ्ट, राइट एंड फॉरवर्ड, और हमने एक्सप्लेन करना है। राइट द इंस्ट्रक्शंस फॉर द रूट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को स्टार्ट से फिनिश तक पहुंचाना है और इसी रास्ते से पहुंचाना है, ठीक है, तो मुझे उसको जो इंस्ट्रक्शंस देनी है वो मैंने लिखनी है। उन इंस्ट्रक्शन में लेफ्ट, राइट और फॉरवर्ड का वर्ड यूज कर सकती हूँ और मजीद अपने से भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हुए मुझे 1 स्क्वायर, ठीक है, 1 स्टेप नहीं 1 स्क्वायर हम कहेंगे क्योंकि स्क्वायर्स में बना हुआ है तो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, और हमारा जो फेस है वो यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, हमने यू मूव करना है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगी? मूव 1, पहली इंस्ट्रक्शन में क्या दूंगी? मूव 1 स्क्वायर साउथ। ठीक है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगी मेरी? मूव 1 स्क्वायर साउथ। अब हम पहुंच चुके हैं जी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पहुंचने के बाद मुझे इस तरफ टर्न लेना है, यानी मुझे अपनी नीडल को यूं से यूं टर्न करना है, यानी यूं टर्न करना है, ठीक है। यहाँ से ये मुझे ये वाला टर्न लेना है। ये टर्न कौन सा होता है? क्लॉक वाला टर्न होता है ना, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? टेक 1 राइट एंगल टर्न क्लॉकवाइज। एक राइट एंगल बन रहा है ना ये यूं करके, ठीक है। तो टेक 1 राइट एंगल क्लॉकवाइज, या टेक बिने टर्न 1 right angle clockwise. So the next instruction is turn 1 right angle clockwise. अब टर्न ले लिया है इस तरफ, तो हमने कितना स्क्वायर्स मूव करना है? 1 2 3 4 स्क्वायर्स, और कौन सी साइड है? ये वेस्ट। मूव वेस्ट 4 स्क्वायर्स। तो थर्ड इंस्ट्रक्शन क्या होगी? मूव वेस्ट 4 स्क्वायर्स। अब हम पहुंच गए जी यहाँ पे, तो अब हमने यूं वाला टर्न लेना है, ठीक है। तो ये कौन सा होता है? एंटी क्लॉकवाइज टर्न, और अगेन राइट एंगल टर्न है, तो हम क्या लिखेंगे? टर्न 1 राइट एंगल एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। टर्न करने के बाद 1 2 3 स्क्वायर्स हमने साउथ, नीचे की तरफ आ रहे हैं ना हम, तो साउथ की तरफ है, हम क्या लिखेंगे? मूव साउथ 3 स्क्वायर्स। साउथ पे यहाँ स्क्वायर 3 स्क्वायर्स तक मूव करने के बाद हमने ये वाला टर्न लेना है। अगेन ये कौन सा टर्न है? एंटी क्लॉकवाइज टर्न है और 1 राइट एंगल टर्न है। तो टर्न 1 राइट एंगल एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेना है, और उसके बाद 1 स्क्वायर मूव करना है। कौन सी डायरेक्शन है? ये वाली, ईस्ट। टर्न 1 राइट एंगल एंटी क्लॉकवाइज एंड मूव ईस्ट 1 स्क्वायर। अच्छा, कभी कभार मैं लिख रही कुछ होती हूँ और मुंह से प्रोनाउंस कुछ और कर रही होती हूँ, तो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट, क्योंकि मेरा ध्यान एट द सेम टाइम कैमरे की तरफ होता है और सेम टाइम बुक पे भी मुझे कंसंट्रेट करना होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे पहुंचने के बाद अगेन हमने यूं टर्न लेना है। तो अब ये कौन सा टर्न है? क्लॉकवाइज, और दोबारा से राइट एंगल टर्न है। तो टर्न 1 राइट एंगल क्लॉकवाइज एंड मूव 4 स्क्वायर्स, और फिर सीधा आना है 4 स्क्वायर्स तक। कौन सी डायरेक्शन में? साउथ में। तो लास्ट पॉइंट क्या होगा? टर्न 1 राइट एंगल क्लॉकवाइज एंड मूव 4 स्क्वायर्स साउथ। अच्छा जी, क्वेश्चन बी है, फाइंड अ डिफरेंट रूट टू गो फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। इसी स्टार्ट से इसी फिनिश तक आने के लिए आप कोई दूसरा रूट बनाएं और उसके बारे में भी इंस्ट्रक्शंस लिखें। तो हम क्या करते हैं? हम रूट बनाते हैं, मैं पिंक मार्कर से बनाती हूँ ताकि मेरे पास ये डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ से हम सीधा चलते हैं और यूं आते हैं, फिर यहाँ से यूं जाते हैं और यूं आ जाते हैं, ठीक है। हमारे लिए हमने सबसे आसान, ज्यादा उसमें टर्न्स नहीं हमने डाले कि हम उसको इजीली एक्सप्लेन कर सके। तो सबसे पहले हमने क्या किया? हम स्टार्ट से ही चले,
1 2 3 4 5 6 7। तो पहला काम ये बी का आंसर में लिख रही हूँ, ठीक है। पहला काम आपने क्या किया, मूव साउथ, साउथ है ना ये नीचे वाली डायरेक्शन, मूव साउथ 7 स्क्वायर्स। साउथ की तरफ हमने मूव किया 7 स्क्वायर्स। नेक्स्ट हमारे पास है जी, हम यूं एक टर्न लेंगे, तो ये कौन सा टर्न है, क्लॉकवाइज और राइट एंगल टर्न है। और फिर उसके बाद हमने 3 स्टेप्स मूव करना है, ये वाली कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट। टर्न 1 राइट एंगल क्लॉकवाइज एंड मूव फॉरवर्ड कितने स्क्वायर्स, 3 स्क्वायर्स। 3 को आप स्पेलिंग्स में लिखिएगा, उसमें वर्ड्स में। एंड देन अगेन यहाँ पे आने के बाद एक टर्न लेना है, ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न है। टर्न 1 राइट एंगल एंटी क्लॉकवाइज एंड मूव, कौन सी डायरेक्शन है नीचे जी, साउथ, मूव साउथ 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर और मूव करना है साउथ पे, ऐसे। तो हम आ जाएंगे जी फिनिश लाइन पे।